यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गया और बोल रहा था, छुपा कर रखते हैं सारा पैसा। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते कोई बात नहीं, मैं भी जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेता। लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आ गया है। पैरों में क्या चुभा ये देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने देखा कि जूते में एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसके पैर में चुभ रही है और घाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो गुस्से में फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पापा तो सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और कितने घटिया क्वालिटी के जूते पहनते हैं, पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेके जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे में पहुंच गया और बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां उसे याद आया कि वो अपने साथ पापा का बटुआ भी उठा लाया है। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ रखते हैं, और उसने पापा का बटुआ निकालकर देखना शुरू किया। उसने देखा बटुआ बहुत पुराना और फटा हुआ है। यह वही बटुआ है जो पापा घर में किसी को नहीं देखने देते हैं। जब लड़के ने अपने पापा का बटुआ खोला तो उसमें मात्र 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की एक फोटो थी और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपए बेटी की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का ये देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला, उसमें लिखा था 50,000 रुपए उधार नए लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले उसे लेकर दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीजें पापा से मांगता था पापा कहाँ से ला के देते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का सारा गुस्सा शांत कर दिया और उसके मन में पश्चाताप भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपए बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि इस लाइन का बेटे को समझ में नहीं आया, लेकिन अब वह जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना चाहता था, इसलिए बेंच से उठा और अपने घर की ओर चल दिया। बगीचे में थोड़ा आगे चला तो रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतारकर देखा, दोनों जूते के नीचे तले फटे हुए थे जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने लगी थी। अब बेटे को माँ की कही हुई बातें यादें आने लगी, जब माँ पापा से कहा करती थी अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए ये। और पापा यह कर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई ये पता नहीं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी थका नहीं और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के पास पहुंचा जहां पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ बेटा,
तो लड़के ने पिता से माफी मांगी और कहा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज की डिमांड नहीं करूंगा, मैं खुद कमाऊंगा तब कोई चीज लेकर आऊंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। ये सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे। दोस्तों, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हर माँ बाप की मजबूरियां नहीं समझ में आती है बच्चों। आशा करती हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।